हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आरसीसी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके साथ साथ हम हर वीडियो में कहते हैं कि जो 1000 MCQ सीरीज होगा उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सबसे जो ईजी पोर्शन है वो कवर किए हैं। और जितना भी मतलब आपको अधिक से अधिक जानना हो तो आप प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका, बेहद गंभीर पर्यावरणीय स्थिति में प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट के लिए नॉमिनल कवर क्या है। अब देखिए, कह रहा है कि बेहद गंभीर स्थिति में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट के लिए नॉमिनल कवर क्या है। तो अभी तक आप आरसीसी में पढ़े होंगे इफेक्टिव कवर, है ना। तो इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे समझिएगा, यहाँ दिख रहा है ना, जैसे समझिए ये हो गया आपका बीम, है ना, हो गया आपका बीम, एक क्या हो गया छड़। तो धरन के ऊपर से यहाँ तक की गहराई होती है प्रभावी गहराई। हम प्रभावी गहराई में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस में हैं, क्लियर कवर में। अब क्या होगा कि धरन के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को कहते हैं इफेक्टिव कवर, है ना, प्रभावी आवरण। तो हमको यहाँ प्रभावी आवरण नहीं दिया, क्या दिया है, क्लियर कवर दिया है। तो छड़ के निचले सिरे से और धरन के निचले सिरे तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉमिनल कवर, है ना, यानी शुद्ध कवर भी, क्लियर कवर भी कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि बेहद गंभीर पर्यावरणीय स्थिति में प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट के लिए नॉमिनल कवर कितना है। अब समझिएगा कंडीशन कितना होता है। इसका ऑप्शन आपका सीधे सीधे दिख रहा होगा आंसर में, सी। अब देखिए कंडीशन कितने मिलेंगे आपको, 5 कंडीशन मिलेंगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ठीक है। इसको एज इट इज इंग्लिश में याद करना है आपको, अब इसका हिंदी नहीं ढूंढना है, ठीक है। क्या करना है आपको, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। और माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी कितने यूज करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि माइल्ड हम कहेंगे किसे, माइल्ड कंडीशन किसे कहेंगे, मॉडरेट कंडीशन किसे कहेंगे, मीडियम कंडीशन किसे कहेंगे, सीवियर, वेरी सीवियर, है ना, एक्सट्रीम, ये सारे के सारे किसे हम कहेंगे। तो माइल्ड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके घर है ना, तो घर के जो सबसे अंदर की दीवारें होती हैं, जो घर में आपके जो कमरे की दीवारें हो गई, जैसे समझिए ये हो गया आपका घर, है ना, ये हो गया बिल्डिंग। अब जो अंदर की ये दीवारें हो गई, ये सारे, यानी ये दीवार, ये जो अंदर की दीवारें हैं, इस पर कभी बारिश का पानी पड़ेगा, इस पर ज़्यादा वायुमंडल का प्रभाव, क्या इस पर टेम्परेचर का प्रभाव, यानी डायरेक्ट धूप के संपर्क में आएगा, नहीं आने वाला, है ना। इसे कहें लोग माइल्ड कंडीशन। यानी नॉर्मल कंडीशन जो अंदर का होता है, समझ जाइए कि जो बाहरी, यानी ज़्यादा हवा का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर डायरेक्ट धूप का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शीत का भी, यानी मौसम का डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, बारिश तो जाएगा नहीं, तो इसे हम लोग कहेंगे माइल्ड कंडीशन, ठीक है। तो माइल्ड कंडीशन के लिए पीसीसी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पीसीसी आप समझ रहे हैं, कोई भी यूज़ करिए, इसका नहीं बताया गया है। लेकिन आरसीसी का मिनिमम ग्रेड कितना रहेगा, M20। ये बात आप जानते हैं, IS 456/2000 क्या कहता है कि मिनिमम आरसीसी का ग्रेड कितना चाहिए, M20, ठीक है। आगे बढ़ें। लेकिन नॉमिनल कवर इसके लिए कितना रहेगा, 20 mm। 20 mm से कम कवर नहीं रख सकते हम, हमको कवर कितना रखना है, 20 mm से अधिक रखना है, 20 mm से कम नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉडरेट कंडीशन। क्या आता है आपका, मॉडरेट कंडीशन। माइल्ड देखिए था, अब मॉडरेट क्या है, ये जैसे बाहर की दीवारें हैं, बाहर की दीवारों पे, जैसे आपका घर के बाहर की दीवारें हैं, तो बाहर की दीवार डायरेक्ट टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ सकते हैं, है कि नहीं। डायरेक्ट उस पर हवा लगेगा या फिर डायरेक्ट उस पर थोड़ा बहुत बारिश भी आ सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, मॉडरेट कंडीशन। तो मॉडरेट कंडीशन के लिए पीसीसी कितना रहेगा आपका, 15 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करना है आपको, 5-5 बढ़ाते चलना है ग्रेड। कितना बढ़ाएंगे, 5, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, याद करिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। मिनिमम ग्रेड आप आरसीसी कैसे याद करेंगे, 20 से शुरू करना है, 20, 25, 30, 35, 40, है ना, 20, 25, 30, 35, 40। इसमें पहले में कोई नहीं है, इसमें कितना रहेगा, 15 mm। मॉडरेट में आ गया 15 mm। कवर बताना नहीं है कितना में, 30 mm से कम नहीं रखना है आपको। उसके बाद आता है आपका सीवियर कंडीशन, है ना। उसके बाद क्या आता है आपका, सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन मतलब क्या हुआ कि ऐसा कंडीशन जिस पर कभी लगातार बारिश आएगा, समझ रहे हैं,
जिस पर लगातार बारिश आएगा, लगातार क्या हो जाएगा आपका गीला रहेगा या फिर सूखा रहेगा या ठंड से प्रभावित, यानी लगातार कंटिन्यूसली जो प्रभावित रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सीवियर कंडीशन, यानी थोड़ा बहुत खतरनाक कंडीशन है ना। तो इसमें कितने ग्रेड का पीसीसी यूज करेंगे, 20 ग्रेड का, आरसीसी कम से कम 30 ग्रेड का, और इफेक्टिव कवर कितना रखेंगे, 45 mm। उसके बाद आता है आपका वेरी सीवियर। क्या आता है आपका वेरी सीवियर, यानी बेहद गंभीर स्थिति, यही ना है, बेहद गंभीर स्थिति। तो वेरी सीवियर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई हो गया कि समुद्र किनारे, अब समुद्री पानी क्या होती है, खारी होती है, तो समुद्र के किनारे आपका रहेगा तो कौन सा हो गया आपका, बेहद गंभीर पर्यावरणीय स्थिति, ठीक है, समुद्र किनारे। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ धुआं वगैरह उड़ रहा है ना, जैसे कि जब ट्रेन चलती है, जब कोयले वाला डीजल वाली ट्रेनें थी, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था, तो जहाँ ब्रिज बनता है ना, ब्रिज है कि नहीं, जो आरसीसी का ब्रिज, उसको जब क्रॉस करेगा तो उसका पूरा धुआं कहाँ जाएगा, ब्रिज पे जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वेरी सीवियर कंडीशन। वहाँ मिनिमम पीसीसी हम 20, मिनिमम आरसीसी 35 और 50 mm होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या था आपका, सी सही था। उसके बाद एक्सट्रीम कंडीशन है ना, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब चरम कंडीशन। एक्सट्रीम क्या है, जैसे कि जहाँ ज्वार भाटाएँ आती हैं, है ना, जहाँ ज्वार भाटाएँ आएंगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक्सट्रीम कंडीशन। उसमें मिनिमम पीसीसी कितना आएगा, 20, आरसीसी 40, और मिनिमम कितना कवर रखेंगे, नॉमिनल कवर हम लोग कितना रखना हमको, 75 mm, ठीक है। तो इतना ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। एक बार चलिए हम फिर याद कराते हैं, कंडीशन कितने प्रकार की होती है, हम ढके हैं, बताइए कंडीशन कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, माइल्ड, मीडियम, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। पीसीसी क्या होगा, पहले में कोई भी पीसीसी नहीं, उसके बाद 15, 20, 20, 25 याद हो जाएगा, 15 पहले को छोड़ देंगे, 15, 20, 20, 25, 15, 20, 20, 25, 15, 20, 20, 25, इसमें 20, 25, 30, 35, 40, 20, 25, 30, 35, 40, इसमें 20 से शुरू करना है, इसमें 20 से शुरू करना है, 20, 30, 45, 50, 75 है ना, ये 5 के रेशियो में भी चला है, तो 20, 30, 45, 50, 75 इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सबके लिए। तो ये क्या था आपका, कंडीशन के हिसाब से पीसीसी, कंडीशन के हिसाब से आरसीसी, और कंडीशन के हिसाब से क्या था आपका, इफेक्टिव कवर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया, कह रहा है प्रबलित कंक्रीट में अनुगेय अपरूपण प्रतिबल होता है। क्या कर रहा है आपका, आरसीसी में अनुगेय अपरूपण प्रतिबल होता है, आरसीसी में अनुगेय अपरूपण प्रतिबल होता है, अनुगेय अपरूपण प्रतिबल होता है, ए, बी, सी और डी। ए क्या कर रहा है आपका, एफ सी के बाई 30, दूसरा कर रहा है आपका एफ सी के बाई 15, एफ सी के बाई 15, थर्ड कर रहा है आपका सी एफ सी के बाई 7.5, और डी कितना कर रहा है आपका, एफ सी के अपॉन 5। इन सोच लीजिए फटाक से क्या होगा। अब सबसे पहले समझते हैं क्या होगा आपका, बताइए। उससे पहले हम समझेंगे कि अपरूपण प्रतिबल होते कितने प्रकार के, है ना। अपरूपण प्रतिबल वाले क्लास में बताए थे, है ना। अपरूपण प्रतिबल कितने प्रकार से मिलेंगे आपको, 2 प्रकार से, है ना। अपरूपण प्रतिबल कितने प्रकार से मिलते हैं, अपरूपण प्रतिबल 2 प्रकार से मिलते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, है ना, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और दूसरा मिलेगा आपको इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्या मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस किस में मिलता है, बीम में, है ना। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस किस में मिलेगा, बीम में मिलेगा। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस किस में मिलता है, शाफ्ट वगैरह में। किस में मिलेगा आपको, शाफ्ट में मिलेगा इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अपरूपण प्रतिबल कब लगता है, जब कोई बल किसी सतह के समानांतर कार्य करता है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहेंगे, अपरूपण यानी शियर स्ट्रेस कहेंगे, है ना।
उसके बाद अनुगेय, अनुगेय को और किस नाम से जानते हैं आप? अनुगेय को किस नाम से जानते हैं? वर्किंग यानी कार्यकारी नाम से, है ना। वर्किंग स्ट्रेस भी कह सकता है, वर्किंग शियर स्ट्रेस भी कह सकता था, यानी अनुगेय प्रोपर प्रतिबल, है ना। इसको और कह सकता था क्या? परमिसिबल यानी अनुगेय, या फिर कह सकता था बताइए डिजाइन भी कह सकता था, है ना। क्या कह सकता था आपका? डिजाइन। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए होता है सही, यानी FCK/30। कितना लेंगे आपका? FCK/30। आरसीसी में अनुगेय प्रतिबल कितना होता है? FCK/30। ए IS का IS कोड प्रोविजन है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना होता, ए डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन होता है। जैसे कि IS कोड प्रोविजन जो कह दिया ना, उसको हमको एज इट इज़ मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके लैब में यानी पूरी व्यवस्था के साथ एक्सपेरिमेंट करके हमको बता दिए हैं सब कि ऐसा होता है, तो वो सब मानेंगे। वो कह दिए हैं सब, क्या कह दिए हैं सब कि जैसे कि मान लीजिए वो कह दिए सब कि IS 456 के अनुसार 2000 के अनुसार मिनिमम आरसीसी का ग्रेड कितना यूज करेंगे? EM20। वो हमको बताएं हैं सब ना, को कंडीशन देखेंगे सब, हर जगह का कंडीशन देखेंगे, उसके बाद क्या किए हैं सब उस हम लोग को बता दें कि इससे ग्रेड का कम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा OIS कोड जो कह देता है उसको हमको मानना पड़ता है, ठीक है। जैसे वो कह दिया है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सुरक्षा गुणांक कंक्रीट के लिए 3 और स्टील के लिए 1.78। अब इसमें क्या कर सकते? कुछ नहीं, वो ऐसा कहा है, अब वो एक्सपेरिमेंट करके कहा है, तो आपको इतना मानना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन नहीं उठाना है कि क्यों इतना ही होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ आया होगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी आप लोग डिप्लोमा है ना, तो ये रटना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब बताइए। तो इसमें FCK क्या था? FCK को किससे डिनोट, FCK जो था उसे क्या कहते हैं? FCK को क्या कहते हैं? तो FCK होता है आपका अभिलाषिक सामर्थ्य। FCK क्या होता है? अभिलाषिक सामर्थ्य। अभिलाषिक सामर्थ्य क्या होता है? 15 सेंटीमीटर के घन में कंक्रीट भरते हैं, है ना। 15 सेंटीमीटर घन में कंक्रीट भरेंगे, उसके बाद मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का घन है, उसमें क्या भरेंगे? कंक्रीट। फिर क्या करेंगे? इसको बाहर निकालेंगे कितने घंटे बाद? 24 घंटे बाद उसको, उस सैंपल को बाहर निकालेंगे और पानी में क्या करेंगे? उस सैंपल को रख देंगे, है ना। सैंपल को पानी में रख दिए, कितने दिन तक? 28 दिन तक रखेंगे, है ना। अब बताइए पानी में रखेंगे तो आर्द्रता 90% अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके बाद 28 दिन बाद इसको निकालेंगे। अब ऐसे ऐसे कैसे कितने स्ट्रक्चर बनाए हैं? ऐसे ऐसे हम बनाए 100 स्ट्रक्चर। ऐसे ऐसे कितने सैंपल बनाए हैं? 100। अब 100 का क्या करेंगे? आप चेक करेंगे कितने दिन बाद? 28 दिन बाद 100 चेक करेंगे। अब 100 में ना मान लेते हैं EM30 ग्रेड है, EM30, या फिर मान लेते हैं EM20 ग्रेड है, यानी इसमें कौन सा कंक्रीटिंग भरे होंगे? 1:1, 1.5:, 3 का रेशियो में। तो 100 जो बनाए हैं उसमें से 95 घन जो होना चाहिए उसका सामर्थ्य कौन सा? संपीड़न सामर्थ्य, यानी 20 न्यूटन प्रति mm² से अधिक आना चाहिए 95%, कम से कम। 96-97 आ गया तो और अच्छी बात है। तो आपको समझ आया ना आज? तो ये था आपका अभिलाषिक सामर्थ्य, यानी 15 सेंटीमीटर घन में कंक्रीट को भरकर 28 दिन बाद जो संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करते हैं 90% आर्द्रता, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिलाषिक सामर्थ्य। कह रहा है कि आरसीसी संरचना में तनन क्षेत्र कहाँ स्थिर होता है? अब बताइए, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? कह रहा है कि आरसीसी जो स्ट्रक्चर उसमें होता है उसमें टेंसाइल जोन कहाँ होता है? अब देखिएगा, कह रहा है आरसीसी संरचना में, अब बताइए तो कमेंट करिए, बताइए आरसीसी संरचना में तनन जोन कहाँ होता है? तनन क्षेत्र कहाँ होता है? एकदम आसान क्वेश्चन है ना। A, B, C और D। ए क्या कर रहा है आपका? आरसीसी संरचना में तनन क्षेत्र कहाँ होता है? टॉप, बॉटम, मिडिल या साइड? क्या हो जाएगा आपका? टॉप, बॉटम, मिडिल और साइड में। बताइए तो क्या होगा? आरसीसी संरचना में तनन जोन कहाँ होता है? तो सबको पता है ना? कहाँ होगा आपका? बॉटम में, है ना। लेकिन ना ऐसा करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। है तो आपका सही बॉटम में, लेकिन सारे के सारे आरसीसी स्ट्रक्चर में देखिए सेम यही क्वेश्चन लिखा है कि इन ए आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन द, यानी ऐसा सही तो है बॉटम, लेकिन सारे के सारे आरसीसी संरचना में बॉटम में थोड़ी टेंशन जोन होता है। जैसे आप देखिए मेरा सिंपल सा है कैंटिलीवर बीम, मेरे भाई क्या है वो? कैंटिलीवर बीम। अब ये कैसा बेंड करेगा? ऐसा बेंड करेगा।
अब इसमें टेंसाइल जोन कहाँ है, ऊपर है कि नहीं है, ऊपर है ना कि नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बीम वगैरह में देखा जाता है कि टेंसाइल जोन कहाँ मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा। तो ऑप्शन मार देते हैं हम नीचे, लेकिन सरासर गलत है ना। मेरे बीम में आपका टेंसाइल जोन ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि कह दे इस तरह आपका एक, इस तरह ऑप्शन दे दे 1 2 3 4 है ना। अब ऑप्शन दे तो यानी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, ए और 2। बी का दे केवल 3, सी का दे ऐसा देगा तो ऑप्शन मार देंगे 1 और 2 दोनों में, तब ठीक है कि नहीं है। आपका टेंसाइल जोन में टेंसाइल जोन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। या फिर स्पेशल कह दें कि सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंसाइल जोन कहाँ होता है, कैंटिलीवर में टेंसाइल जोन कहाँ होता है, ठीक है। तो ऐसा देखना है, समझना है आपको अपने दिमाग से, ठीक है कि नहीं। अब बताइएगा, हाँ टेंसाइल जोन की बात हो रहा था, टेंसाइल जोन का। तो हम आपसे पूछ दें कि टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होता है आरसीसी का, आरसीसी का नहीं, सिर्फ सीसी का, कंक्रीट का यानी सीमेंट कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितने गुना होता है ना। तो क्या होता है आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है यानी तनन सामर्थ्य होता है वो संपीड़न सामर्थ्य का 10 से 15% होता है ना। जो तनन सामर्थ्य होता है वो संपीड़न सामर्थ्य कितना होता है, 10 से 15% है ना। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। हम कहते हैं आपका सीसी कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल है कि ब्रिटल है कि आपका क्या है। तो कह देंगे सर आपका जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो क्या होता है आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, और जो छड़ होता है वो क्या होता है आपका डक्टाइल मटेरियल होता है ना। छड़ क्या होता है आपका डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला कह रहा है कि प्रबलित, हाँ कह रहा है कि आरसीसी का घनत्व कितना होता है। अब हम नहीं लिखेंगे, आपको कमेंट करके बताना है आरसीसी का घनत्व कितना होता है, कितना होता है। कमेंट करिए फटाक से, आरसीसी का घनत्व कितना होता है बताइए। अभी ये भी ऑप्शन लिखने वाली बात है, आरसीसी का घनत्व कितना होता है। और सेशन को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। और पुराने वाले लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि चैनल का ग्रोथ ना बहुत ही धीरे है। तो अब लोग थोड़ा सेशन शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा हमको, है ना। और सब लोग आ गए हैं कि नहीं भाई। सागर लाइव नहीं आ रहे हैं, सागर, शैलेश और सैफ, है ना। फिर राहुल डीजे वाले भाई कमेंट आता है उनका, राहुल शुद्ध देसी लौंडा, है ना। उसके बाद हैं आपके विवेक हैं, फिर सौरभ हैं, है ना। ये लोग हमसे हमेशा जुड़े हुए हैं। तो आप लोग डेली आइए। अब देखिए अभी मेरा पेट का एग्जाम चल रहा है ना, तो जो क्लासेस चल रही हैं तो हम उस समय लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने में ही बिजी हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करिए लाइव आना, जितने बजे यानी सवेरे 9 बजे और रात को 9 बजे। अब मेरे यहाँ नेट स्लो है तो कभी 9 से 9:15 हो जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं 9 बजे हो जाए, ठीक है। तो आपको माइंड में 2 टाइम याद होना चाहिए, सवेरे 9 बजे, रात को 9 बजे, ठीक है। अब लोग आके सेशन को लाइव देखिए, हमको भी अच्छा लगा, हाँ मेरे पर 10 व्यू लाइव देख रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरे 100 मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हम जल्दी लाइव आएंगे। तो बताइए कितना होगा। तो आप लोग यहाँ कमेंट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और शेयर करिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। कह रहा है कि घनत्व, अरे क्या हम भी लिख दिए, आरसीसी का घनत्व कितना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है पीसीसी का घनत्व कितना होता है कि नहीं। हम कहते हैं आपको ब्रिक मशीनरी का घनत्व कितना होता है, ब्रिक मशीनरी का घनत्व कितना होता है, ठीक है। हम कहते हैं आरबीसी का घनत्व कितना होता है कि नहीं। आरबीसी का घनत्व कितना होता है बताइए मेरे प्यारे राज दुलारे। अब बताइए सारे के सारे का आंसर फटाक से आना चाहिए। कितना होता है इसमें से एक आएगा, है ना, स्टार लगा लीजिए। जितना हम एडिशनल डाटा नोट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट जो नोट कर रहे हैं उसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, वो आएगा जो एडिशनल बता रहे हैं। आरसीसी का घनत्व कितना है, 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, है ना। हाँ न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, नहीं दिख रहा होगा ना। कितना हो जाएगा आपका 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। पीसीसी का कितना होता है आपका 24,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ब्रिक मशीनरी होता है आपका 19,200 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद होता है आपका इसका होता है 20,000, कितना होता है आपका 20,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब।
बस इतना ही आएगा। बाकी और भी चीज़ होती है सॉइल का, स्टोन का, तो वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीसी समझ आ रहा है, रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। क्या है आपका रेनफोर्समेंट, रुकिए, रेनफोर्समेंट ब्रिक मेसनरी। हाँ देखिए ऐसा होगा, रेनफोर्समेंट ब्रिक एक कंक्रीट नहीं है, मेसनरी है, ठीक है, मेसनरी। यानी एक दीवार है और दीवार के बीच में क्या क्या लगा दिया गया है आपका, बस छड़ लगा दिया गया, ये छड़ है, ठीक है, दीवार के बीच में जो छड़ है, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट का है, बस हर दीवार के बीच में छड़ डाल दिया, तो रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट नहीं है, रेनफोर्समेंट ब्रिक मेसनरी है, ठीक है। आगे बढ़े, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो लोग ज्वाइन की अच्छी बात है। इसको ना धुलना पड़ेगा, बहुत उड़ रहा है, नाक में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, हाँ कह रहा है कि बीम के लिए सामान्य कवर कितना होगा, है ना, यदि कंडीशन मॉडरेट है। कह रहा है, अब देखिए याद हो गया आपको, बीम के लिए सामान्य कवर ये नॉमिनल कवर कितना होगा, यदि कितना होगा यदि कंडीशन मॉडरेट है। कैसा है मेरे भाई, मॉडरेट है, ठीक है, कंडीशन कैसा है, मॉडरेट है। ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 20 mm, बी हो जाएगा आपका 30 mm, सी क्या हो जाएगा आपका 50 mm, और डी क्या हो जाएगा आपका 45 mm, है ना। बताइए कितना होगा, क्या होगा। अभी याद हुआ कि नहीं पीछा, फिर याद करा दे रहे हैं, देखिएगा। अब बताइएगा माइल्ड, ठीक है ना, साथ साथ आप लोग बताते रहिएगा। माइल्ड हो जाएगा, यानी एक आपका कंडीशन है ना, एक है आपका कंडीशन माइल्ड, क्या है, मिनिमम पीसीसी का ग्रेड है, आरसीसी का मिनिमम ग्रेड है, और कवर है, ठीक है। उब तो नहीं रहे, कमेंट बॉक्स से बताइएगा। हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तो उब तो नहीं रहे ना कि सर बार बार एक ही चीज़। इससे क्या होगा ना, आपको फ़ायदा होगा कब, जब एग्जाम में जाएंगे, जब ट्रिक लगाएंगे, तब क्वेश्चन पढ़ते ही मेरा चेहरा याद आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, कहेंगे हाँ सर जी मल्टीपल टाइम रिवीजन किए थे, हमको सारे के सारे याद है। माइल्ड के लिए मिनिमम पीसीसी था क्या, नहीं। आंख बंद करिए, बता, देखिए जो फिगर बनाए थे, मिनिमम आरसीसी कितना था, M20, मिनिमम कवर 20, याद है। मॉडरेट के लिए कितना था, ये M15 था, ये कितना था, 5 बढ़ाए थे, ठीक है। इसमें कितना था, 30 mm, तो आंसर आपको मिल गया, कितना होगा, 30 mm मॉडरेट के लिए। उसके बाद था आपका सीवियर, वेरी सीवियर, है कि नहीं, एक्सट्रीम। सीवियर के लिए कितना था आपका, M25, आसान है। देखिए ये हो जाएगा आपका 30, 35 और 40, ठीक है। 20, 30, 45, 50, 75 mm। बताइए क्या है, कुछ है, आइंस्टीन का फार्मूला है, इसमें नहीं याद हो रहा है, हैं? बताइए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए आपको, सर फांसी दे दिया जाए। अगला देखिए, अगला कह रहा है, हाँ कह रहा है कि फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को किस रूप में निर्धारित किया जाता है। कंक्रीट के फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को किस रूप में निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है, ये क्या कर रहा है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कर रहा है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हिंदी जानेंगे इसका, दृढ़ता मापांक। क्या है आपका, दृढ़ता मापांक, या फिर कर्तन मापांक भी कह सकते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी फटन मापांक, ठीक है। सी क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। और क्या होगा आपका, डी मॉडुलस इलास्टिसिटी। बताइए ऑप्शन क्या होगा, ए बी। अच्छा आसान क्वेश्चन है, हम कई बार इसको बोल भी चुके हैं, बताइए।
तो क्या होता है कि फ्लेक्सर में स्ट्रेंथ क्या ज्ञात करना हमको, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। क्या ज्ञात करना हमको, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ से पहले हम बताएंगे दो ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो फ्लेक्सर मेंबर हो। पीछे हम पूछ चुके हैं, दो ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो फ्लेक्सर मेंबर हों। तो आप कहेंगे सर वैसे मेंबर जो बेंड करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लेक्सर मेंबर। जैसे कि बीम और स्लैब, बीम और स्लैब। आप कहेंगे सर कौन से मेंबर फ्लेक्सर नहीं होते, तो हम कहेंगे आपका फर्श। क्या फर्श आपका बेंड करता है क्या, कभी नहीं करने वाला, नीचे सपोर्ट है उसका, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर जो क्या होते हैं आपके बेंड करते हैं, नमन जिसमें होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर मेंबर। कॉमन एग्जांपल होते हैं बीम और स्लैब के, ठीक है ना। तो उस फ्लेक्सर स्ट्रेंथ यानी वो नमन में कितना मजबूत है, इसको चेक करने के लिए हम लोग एक जो टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। अब मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना होता है, 0.67 √FC के, किसके अनुसार, IS 456 1978 के अनुसार। फिर होता है आपका 10.7 √FC के, किसके अनुसार, 456 और 2000 के अनुसार। इसी तरह आता है क्या, इसी तरह आता है यंग, आता है आपका EC मतलब सॉरी ES क्या होता है आपका, यंग मापांक, स्टील का यंग मापांक कितना होता है, 2×10⁵ न्यूटन प्रति mm²। ये तो स्टील का यंग मापांक है, लेकिन कंक्रीट का यंग मापांक कितना होता है, 5700 √FC के, किसके अनुसार, 456 1978 के अनुसार। और EC आता है आपका 5000 √FC के, किसके अनुसार, 456 और 2000 के अनुसार। देखिए ये चारों एक ही जैसा दिख रहा है, FC के पता है आपको अभिलाक्षिक सामर्थ्य कहते हैं, है ना। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइएगा। आंसर क्या मिलेगा, मिला है आपको मॉडुलस ऑफ रप्चर। उससे पहले आपको हम पूछेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला हमको बताइए, कई बार बता चुके हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कर्तन मापांक क्या होता है आपका, क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कर्तन प्रतिबल बटा कर्तन विकृति कितना होता है आपका, एक सारे आने वाले हैं। कर्तन प्रतिबल अपन कर्तन विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हम आपसे पूछते हैं प्लास्टिसिटी कितने प्रकार का होता है, तो कहेंगे सर प्लास्टिसिटी आपका होता है 2 प्रकार से। प्लास्टिसिटी कितने प्रकार से होता है आपके, 2 प्रकार से। पहले को क्या कहते हैं, डक्टाइल, दूसरे को क्या कहते हैं, मेलाबिलिटी। क्या कहेंगे, मेलाबिलिटी। अब डक्टाइल क्या होता है, जब किसी मेंबर पे टेंसाइल फोर्स लगाकर, जब किसी मेंबर पे टेंसाइल फोर्स लगा के उसके पतले तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है, डक्टाइल। और किसी मेंबर पे कंप्रेसिव फोर्स लगाकर उसे पतले चादर के रूप में यानी रोल करके बनाएंगे, उसे कहेंगे मेलाबिलिटी। तो प्लास्टिसिटी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से हो गए आपके, मेलाबिलिटी और डक्टाइल। टेंशन में कौन सा होता है, डक्टाइल होता है। और कंप्रेशन करके उसको पतले चादर के रूप में बनाना क्या कहलाता है आपका, मेलाबिलिटी। ठीक है, अब ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ कह रहा है ये, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। EC = A√FC के में A है, A क्या है, A हो जाएगा आपका 5000 √FC के। B आपका है, सॉरी 5000, A क्या है 6000, C क्या है आपका 7000। तो किसको नहीं पता है, बच्चे को पता है ना। यहाँ से 50-50 कोस दूर बच्चा जानता है कि A का मान क्या होता है, सर का रोज़ बताते हैं 5000 होता है कि नहीं होता है ना। इसमें IS नहीं लिखा है, लेकिन 5700 तो मिला नहीं, तो हमको पता है 5000 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है IS 456 के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन आपका, IS 456 के अनुसार, IS 456 के अनुसार अनुगेय प्रतिबल M20 के लिए अनुगेय नमन प्रतिबल
अनुदैर्ध्य नमन प्रतिबल कितना होता है, कितना होता है। ए क्या मिल जाएगा आपको, ए क्या मिलेगा 5 6 7 4, 5 6 7 4 प्रतिबल है तो मात्रक न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है ना। अब बताइए इसको, है ना, बताइए आप लोग। अब बता रहे हैं ना 2-4 दिन और रुके, उसके बाद सेशन अच्छा खासा रहेगा। और मेरा है कि हम शुरू में स्लो रहते हैं, बाकी जितना ये होता है ना बुलेट जितना चलाएंगे जब इंजन गर्म होता है तो मज़ा आता है ना। तो शुरू में क्या होता है कि हम थोड़ा स्लो रहते हैं, बाद में तब लय में आते हैं तो मज़ा आता है पढ़ने में। अभी क्या है, अभी जैसे ही बुलेट गर्म हो रहा है तब तक हो रहा है कि अपना भी पढ़ना है, सेशन को बंद करते हैं, है ना। मतलब समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन के बाद सेशन क्या होगा आपका क्लोज करेंगे, समझिएगा। तो IS 456 नियम 20 के अनुसार अनुदैर्ध्य नमन प्रतिबल कितना होता है। हम बताए थे नमन प्रतिबल एक तरह का लंब प्रतिबल होता है। अब बताइएगा कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक कितना होता है, 3 होता है कि नहीं होता है। स्टील का सुरक्षा गुणांक होता है 1.78। हम कहते हैं कंक्रीट का आंशिक सुरक्षा गुणांक तो 1.5, स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.15। तो यहाँ M20 के लिए अनुदैर्ध्य नमन प्रतिबल कितना होता है। अब देखिएगा अनुदैर्ध्य नमन प्रतिबल जितना भी कंक्रीट रहता है, जैसे M15 M20 M25 M30 इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ना M क्या विलायक सामर्थ्य है, इसे हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। अब एक बात जानते हैं या बता देते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम ताकत होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि इसका एक कंक्रीट का M20 ग्रेड का बना है तो इसका अधिकतम ताकत कितना है 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यानी इस पर जब लगाएंगे हम टेंसाइल ना, है ना, तो लोड लगाएंगे तो कितने पर टूट जाएगा 20 पर, कितने पर 20 न्यूटन से अधिक नहीं लगा देंगे। मैक्सिमम क्षमता क्या होती है अल्टीमेट स्ट्रेस। लेकिन डिजाइन स्ट्रेस या फिर वर्किंग स्ट्रेस या फिर परमिसिबल स्ट्रेस, ये क्या होता है, ये होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस माइनस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बस ऐसे ही निकल जाएगा इसमें। M15 के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस 15 है क्या है, मानते अभिलाषिक सामर्थ्य है, लेकिन यहाँ क्या लेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस बाई थर्ड यानी 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा 15, हाँ यहाँ तो 20 है ना, 20 थर्ड, तो इसमें आ जाएगा 7, 6.6 आता है, लेकिन कितना आता है आपका 7 आ जाता है, ठीक है। अब अगला आपको बताना है, इसको हो जाएगा आपका 30 बाई यानी ए हो जाएगा आपका 10 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। कमेंट करके आप लोग कमेंट नहीं आ रहा है M25 का बताइएगा अनुदैर्ध्य संपीड़न अनुदैर्ध्य नमन प्रतिबल संपीड़न नमन प्रतिबल, ठीक है। तो क्या बताना है आपको M25 का अनुदैर्ध्य नमन प्रतिबल बताना है। कमेंट हम शायद हर लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो घबराइए नहीं। और एक लोग का डाउट था कि सर क्यों, अब नाम तो याद नहीं है, इसमें कहते हैं क्यों 1.5 से गुणा कर रहे हैं, क्यों कभी 1.5 से भाग कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिमिट स्टेट मेथड का। तो सारे इसी हम जैसे MCQ बनाते जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।